गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 विषय गणित में प्रश्नावली 3.5 हल करेंगे। इससे पहले हमने गुणनखंड करने सीख लिए हैं और देखते हैं ये वाला सवाल जो है हमारा क्या है। देखो, इस एक्सरसाइज के पहले सवाल में सत्य और असत्य दे रखे हैं, तो वीडियो का टाइम ना ख़राब करते हुए वो सत्य असत्य अपने आप करने हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। पहले तो देखो अभाज्य समझो, अभाज्य होती क्या है भाई। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से भाग हो सकती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखते हैं इसमें पहला सवाल भाई, ये है हमारा। देखो हमने पहले देखो इसमें सीखा था संख्या ज्ञान। तो जब संख्या ज्ञान हमने बताया था तो उसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, ये सब हमने आपको बताई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। तो देखो पहला सवाल है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये देखो भाई। पहले देखो हल है इसका, हल 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, हमें पता है कितनी होगी। देखो 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 पढ़ेंगे हम इसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,999। ये क्या हुई, हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई भी। अब निकालने क्या है हमें, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसे जो संख्याएं अभाज्य हैं उन संख्याओं से भाग करेंगे, क्योंकि गुणनखंड हम भाग करके निकालते हैं। तो देखो क्या करना है हमें, ये हमारा 9,999, 4 अंकों की बड़ी संख्या आ गई है। अब देखो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे भाई। पहले तो ये 3 से भाग जा रही है पूरी। देखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 3 से पूरा कट गया। इसी प्रकार फिर 3 से जा रही है, यह आएगा 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3। फिर देखो क्या हुआ, 11 से जा रही है, 11 से पूरी कट जाएगी। 11 से देखो पहले हमने 3 से क्यों काटा, क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। एक के और स्वयं के अलावा जो संख्याएं कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो 3 के बाद 2 बार 3 से कट गया, अब कितना, 11। 11 से जब हम काटेंगे इसे तो 11 भी अभाज्य संख्या है। तो देखो ये आ जाएगा 11 का ना 11। अब बात आती है अगले 11 की, तो हम 0 लगा के एक और उतार लेंगे, ठीक है। जब हमने 0 लगाया तो कितना आएगा, 11 का ना 11, 101 आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात यह है कि जो 101 है वो भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है। देखो अभाज्य संख्या कैसे, क्योंकि 101 या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो देखो 101 को जब हम करते हैं तो ये आ जाएगा 101 के बाद ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सवाल में क्या पूछा था हमें, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे इसके भाई, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर जो आ जाएंगे हमारे, वो आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाता है भाई, सॉल्व हो जाता है। तो ये हमें आपको बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल।
हमारा अगला सवाल ये है, कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए भी। देखो अभी क्या समझा था हमने, अभी समझा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। जस्ट उसका उल्टा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या सबसे छोटी संख्या। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की, 1000। देखो कैसे, हल देखते हैं अभी इसका हल। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर जो होगी हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितनी होगी 1000। और कैसे होगी देखो, 1 2 3 4 अंक हैं इसमें। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब निकालने क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमने बताया था यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तो उसे अभाज्य संख्याओं से ही हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 अपने आप से कटती है और 1 से कटती है भाई। तो देखो 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो देखते हैं क्या, 1 2 3, पहले हमने 2 से काटा इसे, 5 बार गया, 500 आ गया। फिर 2 से काटा, 250, 2 बार ये गया। फिर 2 से काटा, जब फिर 2 से इसे काटेंगे हम तो सॉरी 500 कितनी, 2 से काट दिया हमने, ये सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 ही का ना 2, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा भाई। फिर देखो 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटा और 5 ही का ना 5, ये आ गया भाई हमारा। देखो कह रहा है अभाज्य संख्या है। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या, और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो ये होंगे साहब, अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो ये होंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। यदि हम इन संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो 1000 ही संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इस सवाल का हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं अगला सवाल भाई। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरण देकर समझाइए भाई। पहला सवाल हमारा, सवाल क्या है, कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। कितने से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरण देकर समझाइए। सवाल पहले समझें, कह रहा है विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है। तो क्रमागत संख्या, देखो विषम क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, विषम संख्याएं। देखो हमें पता है विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता भाई। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। विषम संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, 1 है, ठीक है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 और 11 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, योग 4 से विभाज्य है। यानी इनमें से कोई सी भी 2 संख्याएं हम ले लें और उसे 4 से अगर भाग करें तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। देखो पहली संख्या, पहले हम 1 और 2 संख्याएं ले रहे हैं, 1 + 3, 1 और 3 कितना होगा 4। अब 4 से क्या है, ये विभाज्य है, तो यानी 4/4, यानी जब इसे 4 से भाग करो कितना आ जाएगा 1, यानी पहली कंडीशन हमारी सही है, ठीक है।
और देखते हैं, एक उदाहरण ये हमारा हो गया, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं, अब और कोई सी संख्या लेके देख लें हम। देखो कितनी ली हमने, 5, कितनी ले ली हमने, 5 और 7, कितनी ली, 5 और 7। देखो जब हम 5 और 7 ले रहे हैं, 5 + 7 और 7 5 कितने हो गए, 12। और यदि हमने 12 को 4 से भाग करा तो कितनी बार जा रहा है अभी, 4 × 12 यानी 3 बार। ये हमारा आंसर आया, एक उदाहरण आ गया ये। इसी प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं भाई। और देखें, 9 और 11 ले लें हम। 9 + 11, 9 और 11 कितना होगा, 20। और जब 20 को भाग करेंगे हम 4 से, कितने से बात चल रही है, 4 से, क्योंकि 4 से विभाज्य ये संख्या। देखो 4 से भाग कर लिए कितनी बार जाएगा, 4 × 5 = 20 यानी 5 बार आ गया। इसका मतलब ये हमारे एग्जाम्पल सही है। ठीक है, आप और संख्याएं लिखकर जितने ऐसे मान लो विषम संख्याएं आप जहाँ तक लिख सकते हैं और ये नियम फॉलो करके उसमें देख सकते हैं आगे तक ये सत्य है या नहीं है। देखो अगला सवाल है हमारा, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, इस कथन का सत्यापन 2 उदाहरण देकर कीजिए भाई। देखो कहने का मतलब क्या है इसमें कि 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याओं का मतलब हो गया कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए और उन संख्याओं में क्या करना है, हमें 6 से भाग करना है। क्या करना है भाई, 6 से भाग करना है। देखो क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, ये समझ लो। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं जो हैं हमारी वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... जहाँ तक भी संख्याएं होंगी वहाँ तक। सवाल क्या कह रहा है हमारा कि 3 क्रमागत संख्या यानी क्रम से 3 संख्याएं ले लीजिए, उनका गुणनफल कीजिए और उसे 6 से अगर हम भाग करते हैं तो पूरा कट जाती है। देखते हैं भाई, देखो 3 क्रम से लेनी है हमें, 1 2 3 यानी ये संख्याएं हैं। ठीक है, यदि हम इनका गुणनफल करें, गुणन यानी 1 × 2 × 3 तो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। अब यदि हम इसे 6 को 6 से भाग करें तो पूरा जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है। इसका मतलब ये वाली जो नियम है शर्त सही है। तो कह रहा है इस कथन को 2 उदाहरण है, एक उदाहरण हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगली 3 क्रमागत संख्याएं लो भाई। जब अगली 3 क्रमागत संख्याएं 4 5 6 यानी 4 × 5 × 6। ठीक है भैया, देखो कितनी आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और 30 चौक कितना होगा, 4 × 12 यानी 120। ये आ जाएगा हमारा 120। अब इसे हमें क्या करना है, 6 से भाग करना है अभी 6 से। जब हम 6 से इसे भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 120 भाग कितना आ जाएगा हमारा 6, और जब 6 से भाग करा तो 6 दूनी 12 यानी 20 बार चला गया। सही है ना, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता है भाई, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं कह रहा है, 3 यानी क्रम से होनी चाहिए। देखो अगला और एक और उदाहरण देख लें हम इसका। जब हम एक और देख लें, देखो अभी 1 2 3 देखी थी, अब 2 3 4 देख लें। 2 × 3 × 4, देखो 3 दूनी 6 और 6 चौक कितना होगा, 24। सही है, यदि हम 24 को 6 से भाग करें तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 6 चौक 24। इस प्रकार ये हमारा उदाहरण क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस प्रकार जो है देखो और देखें, एक उदाहरण और देख लें। अभी हमने क्या है, देखो 4 5 6 देखें, 4 5 6 4 5 6 कह रहा है ये गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। तो देखो 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 12 कितने 4 से मतलब 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12। देखो 3 × 4 × 5 बराबर, देखो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, 5 चौक 20 20 तिया 60, कितना आ रहा है ये 60। 5 चौक 20 और 20 तिया 60 आ रहा है। तो 60 को जो है हम कितने 6 से भाग करते हैं, तो जब 6 से भाग किया कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। इस प्रकार हमें ये आंसर प्राप्त हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है हमारा 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो अब हम क्या है कि भाई अभाज्य गुणनखंड तो निकालने सीख गए और आरोही और अवरोही क्रम हमने पहले ही बता दिया। जब हमने संख्या ज्ञान में बताया था तो जो बढ़ते क्रम में होते हैं वो आरोही क्रम होता है और जो घटते क्रम में होते हैं वो अवरोही क्रम होता है। देखो इसमें क्या करना है हमें, पहले सवाल में इसमें कह रहा है 1729 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इस 1729 को देखो कितने से भाग जा रहा है ये 1729 अभाज्य संख्या से देखना है। 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब 7 से काटेंगे हम, देखो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और बचे कितने यहाँ पे 3 बचे, तो 7 चौक 28 आ जाएगा भाई। 7 चौक 28 बचे कितने 4 बचे और 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितने से काटते हैं हम 13 से काटो। देखो जब हम 13 से काटेंगे इसे 13 का ना 13 आ जाएगा। बचे कितने हमारे पास, कितने बचे, देखो 13 घटाओ इसमें से कितने, जब 24 में से हम 13 घटाएंगे, देखो 24 में से 13 घटाए 1 बचा और 1 बचा 11 और ये आ गया 17, 117 हो गए। और 13 नीमा कितने होते हैं भाई, 13 नीमा 117, सही हो गया। अब देखो 19 भी एक अभाज्य संख्या है, देखते हैं पहले देख के पहचानो। 7 एक अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या है। तो देखो 19 से जब हम करते हैं तो 19 ही का ना 19 हो जाएगा। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे वो ये आ जाएंगे। देखो 7 गुणा 13 गुणा 19। अब सवाल में एक शर्त दे रखी है कि इन्हें अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखिए। किसमें, आरोही क्रम में। तो देखो आरोही क्रम कैसे होगा, आरोही क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर जब आरोही क्रम में लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा 7, 13 और 19। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले समझ लें आप कि जो संख्या दे रखी है, अगर अभाज्य गुणनखंड वाली बात कह दे तो उस संख्या को हमें अभाज्य संख्या से ही भाग करनी है। अगली संख्या ये कह रहा है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली, यानी भिन्न भिन्न का मतलब हो गया अलग अलग जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हैं भाई। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं देखो कितनी होंगी हमारी, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी। कौन कौन सी होंगी भाई, 2, 3, 5, 7। देखो 2, 3, 5 और 7 कह रहा है ना। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या, यानी अलग अलग अभाज्य संख्याओं का, देखो 2वीं, 3वीं, 4, 3, 5 और 7, ये कैसी अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो सबसे छोटी संख्या कैसे पता चलेगी हमें, क्योंकि देखो इनसे छोटी कोई भी अभाज्य संख्या और नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7। ठीक है, तो इनसे छोटी अभाज्य संख्या और कोई सी भी नहीं है भाई। तो देखो संख्या कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है जब गुणनखंड निकालते हैं, अभी हमने क्या करा था, देखो पिछले सवाल में इसमें इसके गुणनखंड हमने 7, 13, 19 निकाले। यदि हम 7, 13, 19 की गुणा करके आए तो फिर 1729 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो गुणनखंड होते हैं अगर उनकी गुणा कर दें तो मूल संख्या आ जाती है भाई। ठीक है, तो देखो इसमें हम संख्या निकालनी है हमें, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये आ जाएगा देखो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30 और 30 सत्ते कितने हो गए, 7 तिया 21 यानी 210। इस प्रकार ये हमें मूल संख्या मिल जाती है भाई। तो इस प्रकार ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये जो है हमने देखा कि ये अभाज्य संख्या है, इनके जब हमने गुणा की तो 210 आंसर मिल जाता है भाई हमें। देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है भाई यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए भाई।
ठीक है। वृक्ष का मतलब जो आकृति बनाई है वृक्ष की एक टहनियों के आकार की है, इसलिए हमें वृक्ष विधि भी कहते हैं इसे। तो देखो ये क्या है कि 60 के गुणनखंड ही हैं ये, ठीक है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो 6 से 60 कट रहा है, 2 से भी 60 कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, गुणनखंड है। तो पहली संख्या जो देखते हैं हम क्या आएगी, देखो तो यदि हम इसकी 3 से गुणा कर दें, देखो 2 3 6, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 3 आएगा, क्योंकि इससे इसकी गुणा हो गई तो ये आया, इससे इसकी गुणा करके ये आया, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार इसमें देख रहे हैं, यदि हम इसमें देखें 5 की गुणा यदि हम 2 से कर दें, 2 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 2 पंजे 10, यानी इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। और देखो ये इस प्रकार इसके गुणनखंड बन जाएंगे, देखो 5 दूनी 10 और 10 ढाई 60, बोला 10 छंग 60, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 2 3 6 और 6 ढाई 60, ठीक है ना। ये और ये मिला के ये गुणनखंड बने और इन दोनों की ये आ जाएगी गुणा, सही है। तो ये हमारी मेथड हो जाता है और ये जो है हमारा आंसर आ गया भाई। देखो इसी प्रकार इसमें है। अब इसमें देखो कौन सी संख्या से ये काटते गए हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, 5 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। देखो पहले 10 को देखो, 10 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, यानी 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। और देखो 10 के कितने टुकड़े हो सकते हैं भाई, 30 के, ये तो आ गया 10। 30 के देखो हमारे कितने हो जाएंगे, इसके और इसके, यानी 10 गुणा 3, 30 आ गया। अब 30 को देखो कितनी बार जा रहा है, 60। तो देखो इससे हमें 5, यहाँ 2, यहाँ कितने आ जाएंगे 3, और यहाँ ये देखते हैं इसका आ जाएगा हमारा 30 गुणा 2, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5, और 5 दूनी 10, और देखो 10 तिया 30, और 30 दूनी 60। इस प्रकार ये हमारा वृक्ष क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और समझ में आया होगा। इसलिए अगली वीडियो जब तक आती है इसमें हमें कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी बनी है। और जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए धन्यवाद।